तो टू नंबर हुज प्रोडक्ट इज 1 नोन एज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी दो ऐसे नंबर जिनका प्रोडक्ट यानी गुणा करने पर 1 आता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं, या इसको शॉर्ट फॉर्म में हम रेसिप्रोकल भी कहते हैं। तो अब इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लिखा है, सपोज 5 है, तो 5 में आप कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि इसका प्रोडक्ट क्या आ जाए? 1 आ जाए। 5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि इसका प्रोडक्ट 1 आ जाए? तो आपको यहाँ पे क्या करना है? 1/5, यानी कि आपको 1/5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब इसका आंसर आएगा 1। कैसे आएगा? देखिए, आप 5 को लिख सकते हैं 5/1, और इसको आपने लिखा है 1/5। अब आप इसको मल्टीप्लाई करिए, जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 को 5 से, तो ये हो जाएगा 5 × 1, 5 1 ज़ा 5, और ऐसे 1 × 5, 1 5 ज़ा 5। अब आप 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या होगा? 1 ही तो आएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब 1/5 क्या है? 1/5 इज अ रेसिप्रोकल ऑफ 5। या हम इसको ये भी लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 5 इज अ रेसिप्रोकल ऑफ 1/5, यानी कि 1/5 5 का रेसिप्रोकल हो गया, और 1/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। तो अब आप दो नंबर ऐसे जिनका प्रोडक्ट 1 होगा, उन्हें हम एक दूसरे का क्या कहेंगे? रेसिप्रोकल निकालना है। तो लिखा हुआ दिख रहा है आपको? ठीक है, तो रेसिप्रोकल ऑफ A/B, यानी A/B अगर कोई फ्रैक्शन लिखा है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? ये पलट जाएगा, B/A हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला हो जाएगा, इस फॉर्मूले को आप नोट कर लेंगे। ओके, हाँ 1 मिनट रुक जाइए, ये है, दिख रहा है आप सबको? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनका प्रोडक्ट या जिनको गुणा करने पे 1 आ जाए, उन्हें हम एक दूसरे का रेसिप्रोकल कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद इसका यूज कहाँ होता है? तो अब यहाँ पे नेक्स्ट थिंग क्या है? अब इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज हम लोग करते हैं डिवीजन करने में। जब हम दो फ्रैक्शंस को डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने के लिए हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में आपको यही मिलेगा कि आपको नंबर का रेसिप्रोकल निकालना है, और फिर रेसिप्रोकल निकालने के बाद आपको डिवाइड करने के लिए भी कहा जाएगा। तो फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी है जो एक्सरसाइज 2.4 है, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है डिवीजन का, आपको डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए आपको क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। डिवीजन ऑफ टू फ्रैक्शंस, डिवीजन ऑफ टू फ्रैक्शंस, आपको दो फ्रैक्शंस को डिवाइड कैसे करना है। तो मान लीजिए आपका लिखा हुआ है, मान लीजिए आपका एक नंबर लिखा हुआ है 2/5, ठीक, और आपको इसको डिवाइड करना है 7 से। 2/5 लिखा हुआ है और आपको इसको 7 से डिवाइड करना है। तो आप इसको देखिए, डिवीजन का निशान है, तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया डिविडेंड, ये आपका हो गया डिविडेंड, और ये हो गया आपका डिवाइजर। ठीक, अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि डिवाइजर को आप बदलेंगे, डिविडेंड सेम रहेगा, ऐसे ही रहेगा। आप डिवाइडर को क्या बना देंगे? डिवाइडर को आप बना देंगे 7/1, आप इसको बना देंगे 7/1, क्योंकि बेस में आप 1 लिख सकते हैं। अब फिर आप नेक्स्ट स्टेप में आइए। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है?
ये जो नंबर है, ये जो आपका 7/1 एक नंबर है, आप इसका रेसिप्रोकल लिख देंगे। इसका आप क्या करेंगे, रेसिप्रोकल लिख देंगे। पूछो काम है। रेसिप्रोकल इसका आप लिख देंगे 1/7। तो 7/1 का जो रेसिप्रोकल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा। और अब आप इसको वैसे ही डिवाइड कर लीजिए जैसे आप पहले इसको डिवाइड करते थे, यानी कि आप इसको 2 को 1 से कर दीजिए और 5 को 7 से कर दीजिए। तो आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 2 1 जा 2 और 5 7 जा 35। यानी कि जब आप 2/5 को 7 से डिवाइड करते हो तो आपका आंसर क्या आएगा, 2/35 आ जाएगा। ठीक, क्या क्या किया हमने पहले, सबसे पहले हमें देखना होगा कि डिविडेंड कौन सा है और डिवाइजर कौन सा है। तो 2/5 आपका क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा। 2/5 आपका डिविडेंड हो जाएगा। 7 आपका डिवाइजर हो जाएगा। अब जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले 7 लिखा हुआ है, तो आप इसको सही से लिख लीजिए फ्रैक्शन के रूप में। आप जानते हैं कि कोई भी नंबर होता है तो वो 1 से जरूर डिवाइड होगा, तो आप 7 को 1 से डिवाइड करने वाला निशान लगा लीजिए, 1 लिख लीजिए। इसके बाद आप इस 7/1 को यानी कि सिर्फ डिवाइजर को बदल दीजिए रेसिप्रोकल में, यानी 7/1 को आप क्या लिख दीजिए, 1/7 लिख दीजिए। अब जब आपका ये 1/7 हो जाएगा तो आप 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2 और 7 हो जाएगा। तो आपको जो भी डिवीजन करना है, आपको जितना भी डिवीजन करना है वो सब आपका इसी के थ्रू होगा, इसी के जैसा होगा। तो अब मैं आपको एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ 2.4। आप देखिए इसको कैसे कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, फिर एक क्वेश्चन आप बताइएगा कि वो कैसे होगा। ये आपकी है एक्सरसाइज 2.4। ठीक है, एक्सरसाइज 2.4 है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका है डिवाइड। डिवाइड है तो हमें यहाँ पे डिवाइड करना है 14/9 बाई 7, यानी 14/9 आपका डिविडेंड हो जाएगा, 7 आपका डिवाइजर हो जाएगा। तो अब आपको वही पुराना तरीका अपनाना है। आप क्या करेंगे, 14/9 को ऐसे ही लिख देंगे जैसे लिखा हुआ है, बाई की जगह पे आप डिवीजन का साइन लगा देंगे, 7 लिख देंगे और उसके बाद अब आप 7 को 7/1 लिखेंगे जैसा कि मैंने बताया था आपको। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप करेंगे 14/9 और इस 7 को आप लिख देंगे 1/7। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, रेसिप्रोकल लिखने के बाद ये निशान जो आपका होगा ये बदल जाएगा, ये मल्टीप्लाई में बदल जाएगा। रेसिप्रोकल जब तक आप नहीं लिखते तब तक 7/1 ही रहेगा। जब आप रेसिप्रोकल लिखेंगे तो ये पलट जाएगा, ये बदल जाएगा निशान। और अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 को 1 से और 9 को 7 से। तो 14 1 जा तो 14 हो जाएगा और 9 7 जा 63 हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 14/63। इस तरह से आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। आप चाहें तो इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं, आपने रिड्यूस करना सीखा है। रिड्यूस करने के लिए हमें इसको 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 14/63 को आप 7 से डिवाइड कर लीजिए, आपका फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। जैसे 7 2 जा 14 और 7 9 जा 63। तो रिड्यूस करने के मैंने बहुत सारे तरीके बताए, आपको जो तरीका भी सुटेबल लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब कर लोगे, चलिए ठीक है। तो अब आप कर लेंगे तो एक क्वेश्चन में आपको, हाँ, फर्स्ट का सेकंड आपको करना है। मैं इसका थर्ड वाला पार्ट आपको बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, थर्ड वाला पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ।
देखिए जो आपका थर्ड वाला पार्ट है, थर्ड वाले पार्ट में दोनों फ्रैक्शन लिखे हुए हैं, जैसे 18/25 लिखा हुआ है, बाई लगा हुआ है। इसके बाद क्या है, इसके बाद लिखा हुआ है 3/50। तो इसमें भी यही यही स्टेप करना है आपको, सेम स्टेप इस पे भी करना है। इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले 18/25 लिख देंगे, डिवीजन का निशान लगा देंगे, 3/50 लिख देंगे। तो अब आपको इस नंबर में, जो ये आपका नंबर है, इसमें आपको 1 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में लिखा हुआ है। बस आपको करना क्या है, 18/25 ऐसे ही लिख देंगे, मल्टीप्लाई का निशान लगा देंगे और 3/50 को पलट देंगे 50/3 के रूप में। ठीक, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसके बाद सॉल्व करिए, लेकिन यहाँ पे देखिए आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप 3 की टेबल पढ़ते हैं तो 3 1 जा 3 हो जाएगा और 3 6 जा 18 हो जाएगा। इसी तरह से 25 को डिवाइड कर लीजिए, 5 5 जा 25 और 5 10 जा 50। आप इसको और सॉल्व कर सकते हैं, आप इसको 5 1 जा 5 कर सकते हैं और इसे 5 2 जा 10 कर सकते हैं। अब आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा 6/1 और 2/1। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, 6 2 जा 12/1। तो चाहे आप 12/1 लिखिए और चाहे आप सिंपली 12 लिख दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसमें किसी को दिक्कत, कर लोगे ना? तो हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन अब आपको करना है, फर्स्ट क्वेश्चन। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो आपका है सेकंड, तो सेकंड भी इवेलुएट करना है। सेकंड क्वेश्चन में जो है, यहाँ भी क्या है, इवेलुएट है, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ेगी। क्या मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ है, जैसे 3 and 3/5 लिखा हुआ है, 2 and 2/5 लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन को आपको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा। आप पहले से पढ़ चुके हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे बदला जाता है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम बदलेंगे और उसके बाद हम डिवीजन की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे जैसे देखिए, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो इम्प्रॉपर में कैसे बदलते हैं, 5 3 जा 15, यानी 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15 और 15 में हम 3 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 × 5 + 3/5, यानी ये एक बदल गया। ऐसे दूसरा वाला बदलो, 2 × 5 + 2/5, तो ये बदल जाएगा 15 + 3/5, ये डिवाइड हो गया। अब ऐसे यहाँ पे बदल लीजिए, 10 + 2/5, ये हो गया आपका 18/5 और ये हो गया आपका 12/5। ठीक, अब ये नंबर आ गया। अब इस नंबर को आप डिवाइड कर लीजिए, जैसे अभी आपने डिवाइड किया था। तो क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 18/5 इंटू लगाएंगे और इसको पलट देंगे, ये आपका हो जाएगा 5/12। अब देखिए 5 1 जा 5, बिल्कुल आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ लोग नहीं जानते होंगे या भूल गए होंगे, तो वो भी जान लें कि कैसे किया जाता है। ठीक है, एग्जाम में आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ, अब देखिए 5 को 5 से आपने काट दिया और 12 और 18, तो कोई एक ऐसी टेबल ढूंढिए जिसमें 12 भी कट जाए और 18 भी कट जाए। 6 से, 2 से भी कर सकते हैं, तो 6 से हम फिलहाल 6 से कर देते हैं, 6 से कर देते हैं, 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18। तो अब आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 हो गया और 2 1 जा 2, 2 हो गया। देखिए यहाँ 3 और 1 है तो इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे 1 × 2 है तो इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दोनों का फाइनल आंसर क्या हुआ, 3/2। आप चाहें तो इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हैं, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखने की जिम्मेदारी आपकी है, आप लोग लिखिएगा फिर बताइएगा मुझे, ठीक है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन में आपको तीनों खुद से करने हैं, कर लोगे ना?
सेकंड क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, ट्राई करिएगा, अगर नहीं लगा पाइएगा तो बताइएगा, मैं फिर से बता दूंगा, कल तो क्लास होगी ही ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, रेसिप्रोकल लिखना है। राइट डाउन द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। तो रेसिप्रोकल लिखना मैंने आपको बताया हुआ है पहले से ही, तो मैं आपको इसका सेकेंड पार्ट बता रहा हूँ। ये है 12 एंड 2/5। इसको पढ़ने का भी मैंने तरीका आपको बताया था कि कैसे रीड करते हैं। ये है 12, ये एक होल नंबर है, तो आप इसको सिंपली पढ़ेंगे 12। फिर ये है फ्रैक्शन 2/5, तो इसको पढ़ा जाएगा 12 एंड 2/5, 12 एंड 2/5, इस तरह से आप इसको पढ़ेंगे। तो अब आपको इसका रेसिप्रोकल लिखना है। तो रेसिप्रोकल कैसे लिखा जाए इसका, तो सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आएंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाने के लिए पहले आप 5 को 12 से और फिर 2 से ऐड कर देंगे। तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, 5 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा, और 60 को 2 से तो 62 हो जाएगा, 62/5। अब आप इसका रेसिप्रोकल लिख दीजिए, रेसिप्रोकल ऑफ 62/5, तो ये हो जाएगा, पलट जाएगा, ये 5/62 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है 6/7 में 7/6 हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन पे आइए। फोर्थ क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ 4 1/4 kg ऑफ शुगर इज ₹68, यानी कि 4 1/4 kg शुगर का जो दाम है, कॉस्ट है, वो 68 रुपीज है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ शुगर। यानी अगर 4 1/4 kg शुगर का कॉस्ट 68 रुपीज है, तो फाइंड करिए 1 kg शुगर के कॉस्ट क्या होगी। चलिए क्वेश्चन में क्या किया जाएगा, अब इस क्वेश्चन का भी तो वही है कि 4 1/4 kg शुगर है 68 रुपीज की, तो 1 kg शुगर की कॉस्ट कैसे आएगी, क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करके करना पड़ेगा। तो अब हम इसको डिवाइड ही करने जा रहे हैं, ठीक है, हम इसे डिवाइड ही करने जा रहे हैं। लिखेंगे, ये निशान जो आप देख रहे हैं इसे कहते हैं सिंस, ठीक, इस निशान को हम क्या कहते हैं, सिंस कहते हैं। हाँ, तो इसे कहते हैं सिंस। तो सिंस कॉस्ट ऑफ, सिंस का मतलब होता है चूंकि। जब क्वेश्चन में जो शर्त कंडीशन दी गई है, क्वेश्चन की कंडीशन को लिखने के लिए हम इस निशान का यूज करते हैं, और उससे जो रिजल्ट मिलता है उसके लिए हम दूसरा निशान लगाते हैं, तो उसके लिए भी हम आगे बता रहे हैं। फिलहाल ये देखिए, कॉस्ट ऑफ 4 1/4 kg ऑफ शुगर, हाँ वही देयर 4 ही अभी मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ, ₹68। मैंने यहाँ लिखा जो क्वेश्चन की कंडीशन थी कि कॉस्ट ऑफ 4 1/4 kg ऑफ शुगर इज ₹68। अब यहाँ लगाएंगे आप निशान ए, इसे क्या कहेंगे, हेंस या देयरफॉर। इसका मतलब होता है इसलिए, मतलब इस शर्त के हिसाब से अब हम जो काम करने जा रहे हैं उसके लिए हमें निशान लगाना होगा हेंस का। तो एक सिंस होता है, एक हेंस होता है। अब चाहे इसको आप हेंस कहिए, चाहे आप इसको देयरफॉर कह दीजिए। तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ शुगर, यानी 1 किलो चीनी का दाम क्या हो जाएगा, 1 kg शुगर की जो कॉस्ट होगी वो क्या हो जाएगी, 68 डिवाइडेड बाई 4 1/4।
ये हो जाएगी। अब आप इसको डिवाइड करिए, जैसे आप अभी तक डिवाइड करते आ रहे थे वैसे आप इसको डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए यहाँ पे क्या होगा, 68 को तो ऐसे ही लिख देंगे, इसे हमें इम्प्रॉपर में बदलना पड़ेगा। तो 4 4 जा 16 और 1 17/4 हो जाएगा। अब आप इसको भी आप अपॉन 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 16 8/1, मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे और इसे पलट देंगे, तो ये हो जाएगा 4/17। पलट गया, 4/17 हो गया। अब आप 17 की टेबल अगर जानते होंगे तो 17 1 जा 17 एंड 17 4 जा 68। तो ये हो जाएगा आपका क्या, 4 × 4, यानी कॉस्ट क्या हो गई, ₹16। यानी 1 kg शुगर जो आपकी है वो कितने की आ रही है, 16 रुपीज की, 16 रुपए की शुगर आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 5th वाला, द प्रोडक्ट ऑफ अ फ्रैक्शन द प्रोडक्ट ऑफ अ फ्रैक्शन एंड, मतलब एक फ्रैक्शन है और द सम ऑफ 2 and 3/4 and 3 and 1/2 is 5। क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि एक फ्रैक्शन है, ये वाला फ्रैक्शन है और इन दोनों फ्रैक्शन का सम है, मतलब एक नंबर तो है ही हमारे पास और इन दोनों के सम का जो प्रोडक्ट है, यानी कि जिनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 आता है। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि वो फ्रैक्शन क्या होगा, फाइंड दैट फ्रैक्शन, यानी जिस पर मैंने अंडरलाइन कर रखा है ये फ्रैक्शन, बताइए कि ये फ्रैक्शन क्या होगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन का स्ट्रक्चर हम लोग समझ लेते हैं कि क्वेश्चन आखिर कहना क्या चाह रहे हैं। क्वेश्चन में कोई फ्रैक्शन है, हमको नहीं पता कि क्या है, तो मैं इसको एक बॉक्स से बना दे रहा हूं, ठीक। इस नंबर को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया जाता है। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों सम के रूप में लिखे हुए हैं, यानी कि ये फ्रैक्शन है और इस फ्रैक्शन को इनके सम से मल्टीप्लाई किया जाता है और मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आता है, 5। तो बताइए ये वाला फ्रैक्शन जो हमने बॉक्स बनाया है ये क्या होगा, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए हम इसको बॉक्स को ऐसे ही बना लेते हैं जैसे हमने बना के रखा है। इसको हम ऐड कर देते हैं, तो ऐड करना आपको पता है कैसे करते हैं, 4 2 जा 8, ध्यान रखिएगा मल्टीप्लाई नहीं करना, अभी ऐड करना है आपको। तो 4 2 जा 8 और 3 11/4 हो जाएगा, प्लस 2 3 जा 6 एंड 1 7/2 हो जाएगा, ठीक, ये चीज हो गई। अब यहां पर हम इसको ऐड करते हैं, तो ऐड करने के लिए वही अल्टरनेट मेथड में लगा रहा हूं, एलसीएम नहीं ले रहा हूं। ये हो जाएगा 2 11 जा 22, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इससे, और 4 7 जा 28 और 4 2 जा 8 हो जाएगा। अब हम इसको जल्दी से जोड़ देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, आप इसकी जगह पे बॉक्स की जगह पे A/B भी लिख सकते हैं। जिन लोगों को बॉक्स बनाने में बार बार दिक्कत हो रही है वो A/B भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये ऐड हो जाएगा, ये आ जाएगा 40, 8 2 10 और 2 2 4 और 1 5, सॉरी 5 50, और ये हो जाएगा 8। अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए, अब आपका ये हो जाएगा A/B इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 50/8, ठीक। सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू, और जैसे अभी मैंने बताया था रेसिप्रोकल, तो 8/50 कर लीजिए इसको भी आप अपॉन 1 लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करिए, तो 5 1 जा 5,
5 10 जा 50, फिर 8 और 10 को भी डिवाइड कर लीजिए, तो 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10, यानी हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा? हमारा फाइनल आंसर आएगा 4/5। यानी कि यहाँ पे जो मैंने